जिले के खरीदी केंद्रों से धान उपार्जन के लिए कवायद शुरू। करीब 1.5 लाख क्विंटल धान के उठाव लिए बदलते मौसम के चलते किया जा रहा उठाव। पन्ना जिले में लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है, बीच बीच में हल्की बारिश भी देखने को, जिसके चलते अब खाद्य विभाग सुरक्षित धान उपार्जन एवं भंडारण को लेकर कवायद शुरू कर दी है। खाद्य अधिकारी देवेंद्र खोबरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य विभाग, राजस्व विभाग एवं सहकारिता विभाग खरीदी केंद्रों में लगातार नजर बनाए हुए है और हमारी प्राथमिकता है कि जो भी हमने किसानों से धान उपार्जन की है उसका सुरक्षित भंडारण करवाया जाए। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी जमीनी स्तर पर है और करीब 150 क्विंटल धान केंद्रों में रखी है, जिसके लिए प्रतिदिन 700 से 800 वाहनों की व्यवस्था की गई है और प्रतिदिन 250 से 300 वाहनों को लगाने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही मिलरों के माध्यम से भी भंडारण की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी 15 दिन खरीदी का समय है, जिसके 100% किसानों की धान उपार्जन का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम हर खरीदी केंद्रों पे बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं। मैं राजस्व विभाग, सहकारिता, जिला प्रशासन सतत प्रयास कर रहे हैं और हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो भी हमने किसानों से उपार्जित किया है उसको सबसे पहले सुरक्षित भंडारण कराएं। आप देख रहे होंगे कि विगत 1-1.5 सप्ताह आए थे, मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, बीच में 2-3 दिन बारिश भी हुई है। तो हमारी वही प्राथमिकता, सारा जिला प्रशासन के जो भी जिम्मेदार अधिकारी सारे फील्ड में हैं और हमारे पास अभी फील्ड में करीब 1.5 लाख कुंटल है, जिसके लिए हमें 700 से 800 वाहनों की व्यवस्था होगी। प्रतिदिन हमें 250-300 वाहन लगाने पड़ेंगे, तो उसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। लगातार अधिग्रहण भी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर के वाहन के अलावा अधिग्रहण भी कर रहे हैं, मिलर्स के माध्यम से भी उठाव करा रहे हैं ताकि ये त्वरित सुरक्षित भंडारण हो जाए। और जहाँ तक स्लॉट बुकिंग का है तो करीब 32,000 किसानों का सत्यापन के बाद डाटा निकल के आया था, जिसमें करीब 60,000 हेक्टेयर में सही पंजीयन पाया गया था। उसमें से 24,000 किसानों ने ऑलरेडी पूर्व से स्लॉट बुक कर ली। मात्र 7,000 किसानों की स्लॉट बुकिंग की बचे हुए हैं। वो भी हमारे पास अभी 15 दिन खरीदी का समय है, तो उन 15 दिन में सारे किसानों का व्यवस्थित तरीके से स्लॉट बुकिंग करा के और जो वास्तविक किसान है उसकी FAQ गुणवत्ता के आधार पर हम 100% खरीदने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ किसान स्लॉट बुकिंग को लेके परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने ही मैंने पुष्टि की। जैसे एक किसान महोदय अभी हमारे पास आए थे, उनका जो स्लॉट था उन्होंने अपने स्लॉट में तो विक्रय कर लिया था और किसी दूसरे पंजीयन की भी धान पहले से लेके आ गया था, जबकि उनका ये दायित्व था कि जिस स्लॉट की बुकिंग है वही उपज लेके आते ताकि उसको सहूलियत से 1-2 दिन में यहाँ तुलाई हो जाए। तो उनको हमने कहा कि जैसे ही आपका स्लॉट बुक होगा तो आपकी तुलाई हो जाएगी। इसी तरह के कुछ किसान भाइयों को भी लगातार समझाइश दे रही, अखबारों के माध्यम से भी हम न्यूज़ निकाल रहे हैं कि किसान भाई पहले स्लॉट बुक कराएं और जो आपको निर्धारित डेट है उन्हीं तारीखों में आए ताकि सहूलियत से आपको यहाँ से आपका विक्रय हो जाए, अनावश्यक आपको यहाँ ज़्यादा दिन स्टे ना करना पड़े। तो वो लगातार हम अखबारों के माध्यम से और हम आपके माध्यम से भी सारे किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि पहले वो स्लॉट बुक कराएं और जो निर्धारित स्लॉट है उसी तारीख में FAQ गुणवत्ता का साफ सुथरा छान के छन्ना लगा के लेके आए ताकि यहाँ अनावश्यक उनको फिर से ग्रेडिंग करा के और वो सब करने की आवश्यकता ना पड़े। तो मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि आपके माध्यम से भी किसानों के संदेश पहुँचे। पूरे जिले में निरीक्षण किया गया है आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा। निरीक्षण के दौरान क्या पाया गया? निरीक्षण के दौरान कुछ जगह जरूर थोड़ी सी परिवहन की दिक्कतें हुई है, तो वहाँ पे हम लोगों ने वाहन को अधिग्रहण करा के और वहाँ भी त्वरित परिवहन कराया। अब कोई मेजर ऐसा खरीदी केंद्र नहीं बचा जहाँ बहुत ज़्यादा बल्क में मात्रा होगी। लगातार हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं और हर खरीदी केंद्रों से बिल्कुल जो भी वहाँ की निर्धारित क्षमता है उसके हिसाब से हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं।